देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। एनसीपी नेता शरद पवार ने एक ऐसी गुगली फेंकी है कि कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो चुकी है। दरअसल शरद पवार ने हाल ही में राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया है, लेकिन इस बयान का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस का अपने ही बनाए जाल में फंसना अब लगभग तय हो चुका है। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार ने हाल ही में राम मंदिर आयोजन में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास तब हुआ था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। पवार ने इस दौरान निशाना तो बीजेपी और आरएसएस पर साधा है, लेकिन इसका तीर का घाव कांग्रेस को सहना होगा, क्योंकि पवार ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी बस राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। मंगलवार को कर्नाटक के निपाणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवार ने बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश करी है, लेकिन नब कांग्रेस गई है। वैसे ही इन दिनों कांग्रेस को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के फैसले से नाराजगी झेलनी पड़ रही है। उस पर शरद पवार की ये गुगली कांग्रेस को बेहद नुकसान पहुंचा रही है। याद दिला दें कि कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है। अब पवार की गुगली पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ना हो जाए। दरअसल शरद पवार ने कहा है कि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का फैसला लिया था। 9 नवंबर 1979 को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दी गई थी। उसी के बाद से ही देश में राम मंदिर को लेकर आंदोलन की नई लहर शुरू हो चुकी है। वैसे ये तो सच है कि जब राजीव गांधी पीएम थे तब बाबरी मस्जिद का ताला खुला था, मगर क्या ताला खुलवाने का आदेश सीधे सीधे राजीव से आया था? अब ऐसे में आपको याद दिला दें कि कमलनाथ का वो बयान जो उन्होंने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा था। एमपी के पूर्व सीएम ने इंटरव्यू में कहा था वो राजीव ही थे जिन्होंने 1980 के मध्य में मस्जिद का ताला खुलवाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब मेमोरीज ऑफ मैवरिक में लिखा है कि राजीव को ताला खोले जाने की साजिश के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। उन्हें इस बारे में बाद में पता चला और यही तथ्य है। इसके बाद 1979 में बीजेपी ने आधिकारिक रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया, तो राजीव गांधी ने वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई और उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस अब बाबरी विध्वंस का जिम्मेदार राव को ठहरा रही है। 2007 में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 1992 में गांधी परिवार राजनीति में होता तो बाबरी नहीं गिरती। 1992 के बाद बीजेपी ने हिंदुओं में अपनी विश्वसनीयता बनाने तो वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछड़ती चली गई। कांग्रेस के लिए इस डैमेज को कंट्रोल करना उतना आसान कभी नहीं था। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की चाहत में कांग्रेस ने खुद को सेक्युलर कहा और फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने लगे। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और अब कांग्रेस के लिए बीजेपी का मुकाबला और मुश्किल हो चला है। 2019 में कांग्रेस सत्ता से और दूर हो गई और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने का प्रयास कर रही है। इस इंडी गठबंधन का शरद पवार भी हिस्सा है, लेकिन अब राजीव गांधी वाला ये किस्सा दोहराकर पवार ने कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ा दी है। पवार के ये बयान को सियासी अब बीजेपी के लिए वो अचूक हथियार है जो हर सनातनी के जख्म को फिर से हरा करेगा। पवार के इस बयान पर अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।